हेलो गाइस, देखिए सवाल लिया गया है, कहा गया है कि एक ऑफिस है जिसमें टोटल 100 एम्प्लाई हैं। आप सवाल पहले पॉज करके पढ़ लें ठीक से, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। फिर आप देखें सॉल्यूशन को। कहा गया एक ऑफिस में 100 एम्प्लाई हैं जिनकी औसत आयु 29 ईयर्स है, मतलब उनका एवरेज एज दिया हुआ है टोटल का, ठीक है। और फिर कहा गया है कि 2/5 कर्मचारी महिला हैं। जैसे ही हम देखेंगे कि 2/5 कर्मचारी महिला हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए ये बात कि फीमेल और मेल की संख्याओं का रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु का अनुपात 5 और 7 है। अगर हम मान लेते हैं कि मेल की औसत आयु है 5A, तो फीमेल की औसत आयु कितनी हो जाएगी 7A, ठीक है। तो जब टोटल का एवरेज निकालना होगा, देखिए ये संख्याओं का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। एवरेज में कभी भी जो संख्या होता है यानी जो क्वांटिटी होता है उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ तो मान लो कि 100 कर्मचारी हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा रहे कि 675 कर्मचारी रहे और उसे डिवाइड करना है तो टाइम थोड़ा लग सकता है उसको निकालने में, तो उसे निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर फीमेल का एवरेज ये है, मेल का एवरेज ये है और फीमेल और मेल की संख्याओं का अनुपात ये है, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो हो जाएगा 7A में इनका जो नंबर है उसके रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5A इंटू इनका जो नंबर है उसके रेशियो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो सम ऑफ रेशियो से यानी 2 + 3 से, ठीक है, यानी 5 से। और इतना बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ जैसा 29, तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145। ऐड कीजिएगा 14 और 15, 14 और 15 कितना हो गया 29, है ना। तो 29A का वैल्यू आपको फिर से आ गया 145, कट ही जाएगा 5 बार में, जो इधर हमने सॉरी यहाँ 3 है, जो इधर हमने 5 ले जा करके मल्टीप्लाई किया था तो वो कट ही जाएगा और कितना रह जाएगा बस 5। तो A का मान कितना आ गया 5। अब पूछा क्या गया है फीमेल का एवरेज एज, फीमेल का एवरेज एज कितना है 7 × A, यानी आंसर क्या हो जाएगा 35। ये सवाल हमने देखा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। गाइज अगला जो आपका सवाल है, एक सेकेंड, कहा गया है सवाल में कि दूध और पानी के 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% वाटर है। देखिए अगर कहा जा रहा है 20% वाटर है तो यहाँ से ये आप एकदम इजीली निकाल लेंगे ना कि पानी और दूध का रेशियो क्या है। तो आप लिख दीजिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, चूँकि 80% दूध होगा 20% पानी होगा। ध्यान रखना दोस्त, ये जो हम वीडियो बनाते हैं मिसलेनियस का, ये खास करके उन लोगों के लिए वीडियो हमने बनाया है जो पहले से ये सब चीज़ों का मतलब पढ़ाई जो है किए हैं, प्रिपरेशन इन चीज़ों का लिए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 20% वाटर है, यानी 4:1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। लेकिन डिज़ायर क्या किया गया है, कितना पानी और मिला दें ताकि पानी का प्रतिशत कितना हो जाए 90%। अगर पानी 90% हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:9, क्योंकि 10% आपका दूध बच जाएगा। अब इस दोनों रेशियो में मिल्क का तो वैल्यू जो है रियल वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो हम रेशियो वैल्यू को भी कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए किसी चीज़ का रियल वैल्यू आपके सवाल में दिया है, अगर आप देखिएगा तो एक ही चीज़ का रियल वैल्यू दिया है, वो क्या है 25 लीटर। 25 लीटर क्या है दूध और पानी का मिश्रण। कौन सा मिश्रण, आरंभिक मिश्रण, यानी 415 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 25 लीटर, है ना। 5 यूनिट का मान 25 लीटर,
तो रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लीटर। अब आपको मिलाना क्या है पानी, तो मिला कितना रहे आप देखिए 36 आपने डाला है, मतलब 36 हो गया है, तो आपने डाला कितना पानी 35 यूनिट। 35 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5, तो 35 का मान 5 पचे 25, 3 पचे 15, 15 2 17, यानी 175 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई दूसरे सिलेंडर की ऊंचाई से 20% अधिक है। तो इधर पहला सिलेंडर हमने लिखा, इधर दूसरा सिलेंडर लिखा, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल आपको आएगा ना मेंसुरेशन का कि 20% अधिक है, त्रिज्या 33.3% कम है, इस तरह से जो भी मतलब सवाल मेंसुरेशन का आएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दोनों का रेशियो आप ठीक से लिख लीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कहा गया कि पहला जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है, हाइट का रेशियो आपको क्या दिया गया है, ये 20% इससे अधिक है। दैट मीन्स ये अगर 6 होगा ये 5 होगा। ठीक है, और इनका रेडियस जो है वो 1/3 कम है। 33.33% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू इसका 1/3 कम होना। तो अगर 1/3 कम है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अगर A B से 1/3 कम है, 1/3 कम है, तो इसका मतलब है तुलना किससे किया गया, B से। जिससे तुलना किया गया वो नीचे वाला होगा, वो आधार होता है, आधार नीचे में होता है, तो ये 3 हो जाएगा। और ये कम है, कितना कम है, 1 कम है। ऊपर वाले को देखिए, ये कितना कम है, 1 कम है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो हो जाएगा 2 और 3। अब पूछा गया है वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² h का, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है πr²h। ठीक है, तो r² और h, इसमें देखिए आप क्या लिखिएगा, r² इसका क्या होगा 4 और h क्या होगा 6। इसका देख लीजिए, r² क्या होगा 9 और हाइट क्या होगा 5, यही रेशियो उनके वॉल्यूम का हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ से गया, 2 रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, मतलब 8:15 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो दोनों का वॉल्यूम निकालने का प्रयास मत कीजिएगा, सीधा वेरिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना। अगर वेरिएशन आप नहीं जानते हैं तो भी हमारा रेशियो का क्लास चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, फिनिश होते ही वेरिएशन स्टार्ट होगा। तो ये सारा सवाल आपको आसान लगने लगेगा। वेरिएशन का इस्तेमाल हम लोग पूरे अर्थमेटिक में बहुत किया करते हैं, खास करके मेंसुरेशन में तो बहुत ज़्यादा होता है। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए कहा गया है सवाल में कि A और B बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर चलते हैं एक साथ में। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 600 किलोमीटर। दोनों के स्पीड का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 5:7। ठीक है, ध्यान रखना जिस रेशियो में आपका स्पीड होगा उसी रेशियो में दोनों डिस्टेंस तय करेंगे। तो अब कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर P है आपका और यहाँ पे Q है, ये इस तरफ चलना स्टार्ट किया, ये इस तरफ चलना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ पे M है, तो एक व्यक्ति A जो है वो P से M तय किया होगा और उतने ही समय में दूसरा व्यक्ति Q से M तय किया होगा। टाइम दोनों का समान रहा होगा। जब टाइम समान रहेगा तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब देखिए जब टाइम दोनों का समान होगा तो जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में दोनों के द्वारा क्या होगा, तय की गई दूरी होगी। तो दोनों डिस्टेंस जो तय किया है उसका अनुपात भी क्या होगा आपका 5:7, यानी हम कह सकते हैं PM/MQ क्या होगा 5:7। और टोटल 12 यूनिट आपका कितना के बराबर हो जाएगा 600 किलोमीटर के बराबर। तो अगर 12 यूनिट बराबर 600 किलोमीटर हो रहा है तो आपसे PM पूछा है 5 यूनिट, 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25,
यानी 250 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ध्यान रखिएगा कि ये जो मिसलेनियस का क्लास हमारा होता है, इसमें बेसिक फाउंडेशन हम नहीं बताते हैं, इसमें बस सवालों को डिस्कस कर दिया करते हैं। तो अगर इन सवालों को समझने में, हमारा जो सॉल्यूशन है वो समझने में आपको परेशानी अगर होती है, तो इसका मतलब है कि आपको फाउंडेशन की आवश्यकता है। और हमारा एक बैच अभी स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे, एक मतलब सीरीज चल रहा है रेशियो का, उसमें रेशियो से लेकर के जितना भी अर्थमेटिक है वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा सीरीज हमारा ज्योमेट्री का भी चल रहा है, मतलब एडवांस मैथ का, तो उसमें पूरा एडवांस मैथ कवर किया जाएगा। तो अगर आप फाउंडेशन से करना चाहते हैं तो उन सब बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप सारा वीडियो देखते रहिए और लाभ उठाइए। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और शेयर कर दें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम आपके लिए अच्छे मैथमेटिक्स के वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।